Hello students, how are you all? This is Kritika and welcome to your favorite channel Kritika BLLB। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे BLLB सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर सेकेंड जनरल इंग्लिश सेकेंड का। ये 2018 का पेपर है और आज इस वीडियो में हम 2018 और 19 दोनों के पेपरों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि दोनों पेपर डिस्कस करके हम ये देखेंगे कि दोनों सालों में पेपर किस तरह से आया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिपीट हुई हैं और किस तरह से इसमें जो हेडिंग्स कुछ पूछी जाती हैं, जो कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनकी डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती हैं और BLLB जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस था सेकेंड सेमेस्टर से कितना डिफरेंट है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हैं तो वो आपके इस सेमेस्टर में भी काम आएँगी। तो काफ़ी कुछ हम इम्पोर्टेंट जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए तो इसको फ़ास्ट कर लीजिएगा लेकिन स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच में अगर कोई हम इम्पोर्टेंट बातें बोल गए और आपने ध्यान से सुनी नहीं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ओके? तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। और ये जो पेपर है इसमें जो भी सॉल्व है, जो भी चीज़ें इसमें सॉल्व करेंगे आप इनमें बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। आप सिर्फ पेपर पे ध्यान दीजिएगा। इसका पेपर का सॉल्व पेपर मैं बना दूँगी जिस भी स्टूडेंट का है। कुछ चीज़ें इसने रॉन्ग फिल की हैं, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। तो अब इसमें देखिएगा जो फर्स्ट इसमें लीगल टर्म्स हैं, ठीक है? लीगल टर्म्स में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें प्रो बोनो पब्लिको, इंट्रा वायरस और काफ़ी इस तरह से जो लीगल टर्म्स हैं वो मैंने इन पे वीडियो बनाया है। आप उनको ज़रूर देखिएगा, चेक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो इसमें आया है फर्स्ट जो बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म भरी है। जो आपको वर्ब दी गई है सामने, यहाँ पे आपको देख करके करेक्ट फॉर्म भरनी है इनका कि किस तरह से होगा। ये इसमें गलत फिल है, आप इसको मत देखिएगा। जैसे इसमें सॉल्व तो मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। जहाँ पे द बॉय वॉन्ट इसने लिखा है, वॉन्ट नहीं लिखना है इसको, द बॉय वॉन्ट्स टू प्ले। और नेक्स्ट जो इसमें सिंग्स लिख दिया है ये भी गलत है इसका। सी इज सिंगिंग अ गुड सॉन्ग, यहाँ पे ये होना चाहिए। और जो आपका ये है आई हैव सीन, जो भी इसने फिल किया है आई यहाँ होना चाहिए करेक्ट। ये फॉर्म भरी, इसकी थर्ड फॉर्म भरी जाएगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहाँ पे हैव के साथ आपका सीन, इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है ही, और इसने हो सकता है वर्ब जो इसमें फिल है ये वर्ब वीप भरना है, थोड़ा सा हो सकता है गलत हो गया हो। तो यहाँ पे ही वीप्स लाउडली होगा। ये बच्चे ने जिसका भी ये पेपर है बहुत गलत ही इसमें फिल किया है। तो आप इस पेपर को देखिएगा, मैं इसका सॉल्व पेपर बना दूंगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे मैंने BLB फर्स्ट सेमेस्टर का सॉल्व पेपर बनाया था, उससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मैं सेकंड सेमेस्टर के एक से एक दो जितने भी मुझे पेपर मिलेंगी मैं उनका सॉल्व वीडियो बनाऊंगी। अब सी नंबर पे हम देख लेते हैं। पॉइंट आउट जो कॉमन इरर है, इसमें इरर देखनी है, ठीक है? कि इसमें इरर्स क्या है, इरर देखनी है। और इरर पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। ये आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, याद रखिएगा। एक सेंटेंस दे देगा, उसमें बोलेगा फाइंड करना होगा इरर, कि ये सेंटेंस में इरर क्या है, करेक्ट आपको लिखना होगा सेंटेंस। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें क्या है कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पिछली बार भी आया था BLLB से, फर्स्ट सेमेस्टर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो अगर आपने पढ़ा है तो दोनों में फ़ायदा होगा, ठीक है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, इसका पेपर सॉल्व कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा है नरेशन तो बिल्कुल वैसे ही आता है और बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, ये भी बहुत इजी इजी आते हैं, ठीक है? आप लोग सेंटेंस देखकर भी समझ सकते हो, बहुत इजी सेंटेंसेस आते हैं। और इन पर भी मैं बता दूंगी ट्रिक्स कि कौन कौन से जो क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। एक वीडियो में आपका सब कुछ कवर करा दूंगी। ये जितना भी ग्रामर पोर्सन है, एक्टिव पैसिव और नरेशन हो गया, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं। F नंबर क्वेश्चन जो आपका है, इसमें क्या बनाना है, आपको चेंज करना है नेगेटिव सेंस में, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये समझिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्रामर आती है तो ये पेपर आपका जो सेकंड सेमेस्टर का ग्रामर पोर्शन आप पूरा पूरा कर लोगे, ठीक है? बहुत इजी आता है। अब इसको मैं एक बार आप जब को सॉल्व कराऊंगी तो उसमें मैं बता दूंगी कि किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, किस किस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? अब थर्ड जी नंबर पे हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। सर ये जो आपके दिए गए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हाउ विल सी सिंग्स, अब इसको असर्टिव में बनाना है। वैसे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव दिया है, अब इसको असर्टिव बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है अ पोएम वॉज रिटन बाई मी, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया है और ये सामने जो एक्टिव वॉइस में लिखा है अब इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना। बहुत इजी इजी आता है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप लोग। और ये जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसको आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस में। वैसे तो असर्टिव में दिया है, सिंपल में दिया है, इसको नेगेटिव बनाना है।
नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है सेंटेंसेस, इसको मैं सॉल्व कर दूंगी। अब एच नंबर पे देख लेते हैं, इसमें क्या आया है, करेक्ट प्रपोजिशन आपको फिल करना है। ये भी आपके पेपर में आता है, जिस तरह से इसमें पेपर दिया हुआ है इसी तरह से बिल्कुल आता है पेपर। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, प्रपोजिशन फिल करना होगा। यहाँ पे जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पे एट आप फिल कर सकते हो, यहाँ पे प्रपोजिशन, इस तरह से प्रपोजिशन आती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आई नंबर में क्या है, एक्सप्लेन करना है, आपको कुछ वर्ड दे देगा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में याद रखना, कुछ वर्ड्स दे देंगे और उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो आप इन वर्ड्स को आपको कुछ पढ़ने पड़ेंगे वर्ड्स। नेक्स्ट जे नंबर में आप देख लेते हैं, इसमें क्या आता है, ट्रांसलेशन आता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, BLLB जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना था, और इसमें इंग्लिश से हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है। 4 नंबर का है, इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका मीनिंग बताना है, ठीक है। होमोफोन्स कह सकते हो या होमोफोन्स नहीं कह सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट होता है, ये बोला सेम जाएगा, यानी इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा, लेकिन इनकी स्पेलिंग चेंज है और इनका मीनिंग भी चेंज है। तो इनको आपको मीनिंग बताना होगा और इनके साथ एक एक एग्जाम्पल भी लिखने होंगे। ये काफ़ी ईजी हैं, आप इनको कर लोगे अगर थोड़े बहुत भी मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग लर्न करोगे तो आप लोग कर लोगे। और ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जिनको क्या आप अगर पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपको इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। अब जो 3 नंबर पे देखते हैं, वैसे इस समय हम लॉन्ग क्वेश्चन में चल रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका सेकंड नंबर था, इसमें 3 दिए थे वर्ड्स, अब तीनों को एक्सप्लेन करना है, 5-5 नंबर के हो जाएंगे आपके। अब 3 नंबर में ये जो आया लैटिन वर्ड, अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लैटिन वर्ड्स 3 दी गई हैं, इनको एक्सप्लेन में एक्सप्लेन करना है। अब 4 नंबर में आया है नोट ऑन अ क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग पे तो अभी हमने कोई नोट्स नहीं बनाया है, लेकिन इस वीडियो में, इस पेपर में आप लोगों ने देखा है कि सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन टैग के ऊपर आता है कि क्वेश्चन टैग को आपको 15 नंबर का एक्सप्लेन करना होगा, इसमें नोट लिखना है। और 5 नंबर में जो आपका है, राइट अ नोट ऑन कॉमन एरर इन इंग्लिश, यानी जो कॉमन एरर के ऊपर आपको नोट लिखना है। इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैंने बनाया था वही वाला सेम लिखना है आपको, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं लिखना है, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से उसी को लिखना है, बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो सी नंबर आता है, सी सेक्शन आता है, इसमें 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसलेशन आया है आपका। इसमें इंग्लिश से ट्रांसलेशन दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब 7 नंबर पे देख लेते हैं, इसमें क्या है, एसे आया है, ठीक है। तो एसे आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी एसे के टॉपिक हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके जुडिशरी के ऊपर तो मैं एक वीडियो जुडिशियल एक्टिविज्म पे बना चुकी हूँ, अभी इस पे मैंने नहीं बनाया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और जो एक आपका सेकंड नंबर पे जो आया है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम, इस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगी। डेथ सेंटेंस एंड सेकुलरिज्म इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़िएगा जाके, इन पे ऐसे पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट आपके ऐसे के टॉपिक्स हैं, मैं 2-3 तो बना चुकी हूँ, 2-3 और मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है। अब 8 नंबर पे जो आपका है, राइट अ नोट ऑन समराइजिंग ऑफ अ जजमेंट, इसमें क्या है, जजमेंट जो होता है, जजमेंट को समराइज करते हुए उस पर एक नोट लिखना है, ठीक है। तो इस पर मैंने अभी वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी मैं इस पर वीडियोस बना दूं। सेकेंड सेमेस्टर का जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, उसके सारे इंपॉर्टेंट जो भी डेफिनीशंस हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर मैं वीडियोज़ बना दूंगी, ठीक है। अब 9 नंबर पे आपका क्या है, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है इसके ऊपर। तो ये तो हो गया आपका 2018 का पेपर। अब देखते हैं 2019 का पेपर। ये है आपका 2019 का पेपर, इंग्लिश सेकेंड का, BLLB सेकेंड सेमेस्टर का। अब इसमें देखते हैं किस तरह से आया है, एक्सप्लेन द लैटिन टर्म्स, इसमें जो टर्म्स दी गई हैं, एंटे और बोनाफाइड, डी फैक्टो, प्राइमा फेसी, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने टॉप 15, टॉप 9 और टॉप 30 कई काफ़ी ऐसे वीडियोस बना रखे हैं, जिन पे आप इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। मैं सबको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि लीगल टर्म्स बहुत सारी होती हैं, आप सबको पढ़ ही नहीं पाओगे। तो कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट बनाया है, जो आप उनको पढ़ लेना और उसी के अंदर ही आपके एग्जाम में आ जाएंगी। अब जो बी नंबर है आपका, इसमें आपको फिल करना है वर्ब्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पेपर में देखा, इसमें वर्ब फिल करना है, ठीक है। इस तरह से जो सामने वर्ब दी गई है, उन सेंटेंस में करेक्ट वर्ब फिल करना है।
अब सी नंबर पे जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, पॉइंट आउट करना है कि एरर कौन कौन सी इसमें क्या एरर है, ठीक है। अगर फर्स्ट सेंटेंस में हम देखें ही वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क हार्ड ना होना चाहिए, वर्क्स हार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से काफ़ी होता है, जैसे ही सी इज सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे सिंगिंग होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ओके। आई एम फीलिंग गुड, ठीक है, इस तरह से। ही इज अ ऑनेस्ट मैन नहीं होना चाहिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन होना चाहिए, क्योंकि एस को एच लिखा है लेकिन हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से काफ़ी इजी सेंटेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपको थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती है तो आप इसका पेपर बहुत अच्छा कर लोगे। बस दिक्कत आपको कहाँ पे होगी, जो नोट डेफिनेशन है लिखनी होती हैं, जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, और दिक्कत आपको ट्रांसलेशन में होगी, रिपोर्ट राइटिंग में होगी, और ये जो दिक्कत यहाँ पे होगी मैं उस पे वीडियोस बना दूंगी, आपकी हेल्प कर दूंगी, ओके। तो आप क्या करना है, यहाँ पे डी नंबर पे वही नरेशन आना है। देखो बहुत इजी इजी है नरेशन, आप बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। जब मैं इनका सॉल्व पेपर बनाऊंगी तो इन सबको मैं डिस्कस करा दूंगी कि आपको किस तरह से नरेशन करना है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी कि इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो आप उस तरह से कर लेना, तो बस उसी उससे बाहर नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो अब डी ई नंबर पे देखते हैं क्या आएगा। इसमें क्या है, पैसिव वॉइस, इसमें सेंटेंस दिया है, एक्टिव वॉइस में दिया है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बहुत इजी इजी आते हैं। नेक्स्ट एफ नंबर पे क्या है, आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, पॉजिटिव में दिए हैं, आपको नेगेटिव में चेंज करना है, बहुत इजी इजी हैं। जी नंबर पे देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था 2018 के पेपर में कि सामने जो दे देते हैं जैसे एक्टिव, अभी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आ लेटर वॉज रिटन बाय मी, तो इसको ये आपका पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। और इस तरह से जो सामने दिया है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इनमें चेंज करना है। अब आ जाओ एच नंबर पे, एच नंबर पे क्या दिया हुआ है, करेक्ट फिल प्रपोजिशन फिल करना है, ठीक है। जो आपके 4 क्वेश्चन दे देगा, करेक्ट प्रपोजिशन फिल करना होगा, सभी एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर अगर आपने करेक्ट फिल कर दिया तो यहाँ पर नंबर कटेंगे नहीं, जैसे बाकी सब्जेक्ट में होता है। इंग्लिश में अगर आप अच्छे से पेपर करके आते हो तो आपके पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में तो नंबर कटने नहीं है। तो अब देख लेते हैं आई नंबर में क्या है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, इसका मीनिंग बताना है, और इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है। टैक्स, बेल और गवर्नमेंट जो आपके एडवोकेट हैं, इसको एक्सप्लेन करना होगा मीनिंग बताते हुए, ठीक है। अब इसमें एक सेंटेंस दे दिया गया है, ट्रांसलेशन करना है इसको हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ दिए गए हैं, इस वर्ड्स दिए गए, इनका मीनिंग बताना है और इनको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका थ्री नंबर में लैटिन टर्म्स दी गई हैं, 3 लैटिन टर्म्स दी गई हैं, इसको एक्सप्लेन करना होगा। 15 मार्क्स का है, और तीन है इसमें, 5 मार्क्स की हैं, ठीक है। तो इस पर भी मैंने वीडियोस बनाया है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है जो 4 नंबर पे है, इसमें कॉमन एरर करना है। कॉमन एरर देखो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया कॉमन एरर के ऊपर, और सेकंड सेमेस्टर में भी, दोनों साल में हम देख सकते हैं कि 18 और 19 दोनों में आया है। और राइट अ नोट ऑन टेंस, टेंस आपका बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, ये इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाए हैं टेंस के ऊपर, ठीक है। और ये इसमें भी आया है, तो आपने अगर बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो इसमें सिर्फ आपको रिविजन करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 6 नंबर पे देख सकते हो, इसमें एक क्या है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट की आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 1 से 2 ट्रांसलेट करवा भी दूंगी ट्रांसलेशन, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उसी से होगा। आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप मीनिंग्स पे ज़्यादा फोकस करो। वैसे इसमें कभी कभी मीनिंग की दे देता है, जब कभी वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग टफ होती है उसका मीनिंग दे देता है, लेकिन फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप और या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपकी अगर इंग्लिश वीक है, आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, तो चूज इसमें ऑप्शन आता है, ट्रांसलेशन को छोड़ करके आप क्या कर सकते हो, ए से पकड़ सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे एक जजमेंट के ऊपर समराइज नोट आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो पिछली बार हम लोगों ने देखा 2018 के पेपर में भी यही आया, 19 के पेपर में भी यही आया, और 2020 में भी आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जजमेंट के ऊपर आप अच्छे से एक नोट पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे रिपोर्ट ड्राफ्ट करना है, तो एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट लिखने के लिए आप चाहो तो वो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, सबसे सही लगता है कि आप ऐसे पढ़ लो। दो चार टॉपिक मैं बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, आप ऐसे को पढ़ लो, और 9 नंबर में जो आता है जजमेंट का समराइज करना, ये कर लो। और जब कुछ ना आए, सपोज अगर इनमें से कोई ना आए, तब आप रिपोर्ट लिख सकते हो, ठीक है।
और वैसे अगर थोड़ी बहुत भी अगर इंग्लिश ठीक है आपकी, अगर ट्रांसलेशन कर लेते हो तो फिर ट्रांसलेशन से बढ़िया और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं लिखना पड़ता है, इसमें सिर्फ ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये पेपर हो गया। अब इस पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं इन पे जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी कि वीडियो बना दूं, ताकि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है आप इसकी स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करते रहो, ताकि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो इंग्लिश में कोई। ओके, तो वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।